आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है 19.7। पहला जो सवाल है इसमें है अ मैन सेव्ड ₹16,500 इन 10 years। 10 साल में साहब ने 16,500 रुपए जमा किए। इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ही सेव्ड ₹100 मोर देन ही डिड इन द रिसीडिंग ईयर। मतलब पिछले साल से अगले साल उन्होंने 100 रुपए ज्यादा सेव किए। हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल कितना इन्होंने सेव किया। सवाल यह है कि पहले साल मान लीजिए इन्होंने X सेव किया, अगले साल जैसे सवाल में बताया गया है कि इन्होंने जितना भी सेव किया उससे 100 रुपए ज्यादा सेव किया, यानी कि X+100 इन्होंने अगली बार सेव किया। अब X+100 है, अगली बार जो ये सेव करेंगे वो होगा X+100, इसमें 100 रुपए और बढ़ा दीजिए तो X+200 हो गया। ये ऐसे करते चलिए। तो ये इन्होंने किया 10 साल तक। 10 साल तक पहुंचे आप तो 10 साल तक क्या होगा, X+900 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि X+0 मान सकते हैं इसको, तो 0 से शुरू कर रहे हैं तो 900 तक आएगा, 1000 तक नहीं जाएगा। ये कुल मिला के बनता है 16,500। अब आपको सीधे क्लियर अनुमान है कि हमें क्या करना है। 10 बार X आया हुआ तो 10X हो गया। 100 से लेकर 900 तक जोड़ दीजिए, ये संख्या क्या बनती है। अब वैसे तो ये सीरीज बन गई है आपका 100 से लेकर जो 900 है ये तो आपकी सीरीज बन गई। इसका सीरीज का सम निकाल लेंगे यहां से यहां तक। तो 100 से 900 पहला टर्म क्या हो गया इसमें, अगर SN निकाला जाए तो पहला टर्म है 100, दूसरा टर्म है, आखिरी टर्म है 900 और ये क्या होगा n/2। n कितने इसमें 9 है तो 9/2, तो इसको कंप्यूट करेंगे तो 4500 आएगा। तो 10x यहां पर है ही, प्लस 4500 कर दीजिए, ये बराबर होगा 16,500। यहां इसको यहां ले जाइए तो 10x बनता है आपका ये 4,500, 12,000 बन जाएगा। x कितना हो जाएगा 1200। मतलब पहले साल साहब ने 1200 रुपए से शुरुआत की है। अ मैन सेव्स 32 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। 32 रुपए इन्होंने पहले साल में सेव किए। ₹36 इन द सेकेंड ईयर, 36 अगले साल। एंड इन दिस वे ही इंक्रीजेस हिज सेविंग बाय ₹4 एवरी ईयर। हर बार ये 4 रुपए बढ़ाते रहे तो क्लियरली पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस 4 है इसमें। अगली बार जो है वो 40 हो गया, ऐसे वो करते चले गए। ठीक। फाइंड इन व्हाट टाइम हिज सेविंग विल बी 200 रुपए। कितने समय बाद, कितने सेविंग के बाद ये 200 रुपए बना लेंगे। तो हमको n निकालना है इसमें बेसिकली। तो यहां पर पहला टर्म दिया हुआ है, हम पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। SN क्या होता है n/2, n नहीं पता, n/2 2a a पहला टर्म 32 हो गया, प्लस n नहीं पता, कॉमन डिफरेंस पता है 4, ये बराबर है 200 के। अब आपको इसका n निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बहुत अच्छे से ले चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देता हूं। n 5 आएगा, -20 आएगा। आप -20 तो ले नहीं पाएंगे, -20 साल तो कुछ नहीं होता है। n = 5, ये आपका आ जाएगा। 5 साल में वो 200 रुपए बना लेंगे। A man arranges to pay off a debt of ₹3,600 by 40 annual installments which form an arithmetic series। इनके ऊपर एक डेट है, कर्जा है 3,600 रुपए का। 40 इंस्टॉलमेंट में, एनुअल मतलब हर साल 40 इंस्टॉलमेंट मतलब 40 साल तक ये इसको देना चाहेंगे। अब इसमें when 30 of the installments are paid, 30 इंस्टॉलमेंट इन्होंने पे कर दी, he dies leaving 1/3 of the debt unpaid। अब 30 ये दे चुके इंस्टॉलमेंट, लेकिन इनका असमय देहांत हो जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इनका पहला इंस्टॉलमेंट आपको बताना है। तो चूंकि इसमें क्लियर दिया हुआ है कि ये अर्थमेटिक सीरीज में है, तो हम मान के चलते हैं कि पहला a होगा, फिर a+d होगा, ऐसे चलाते चले जाइए। और आप ये भी जानते हैं कि 40 इंस्टॉलमेंट है। अब लेकिन 30 साल में उनकी देहांत हो जाता है, तो a+d हम ये करेंगे क्योंकि अर्थमेटिक सीरीज में ये कुल मिला के 3600 बनना चाहिए। अब हम आते
सम पे। सम है 3600, तो सम जो होगा 3600 बराबर होगा n/2, 40/2, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, 2a प्लस 40 - 2 39 इंटू डी। इससे एक इक्वेशन बनेगी जो कि है 2a प्लस 39d इक्वल्स 180a। अब ये दिया गया है कि he dies leaving 1/3 of the debt unpaid। एक तिहाई वो पे नहीं कर पाते, मतलब 30 साल तक वो 2/3 पे कर देते हैं, तो 2/3 6000, ये 3600 का कितना होता है, इतना इन्होंने पे किया 30 साल में। तो यहां पर आप सम करेंगे 30 साल का, 30 साल का हो गया 2/3 इंटू 3600। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इसमें 30 करेंगे, 30/2 2a प्लस 30 - 1 होता है 29d, ये बराबर होगा 2/3 ऑफ 3600, तो ये 1200 हो गया, बेसिकली ये हो गया 2400। इससे एक इक्वेशन बन जाएगी जो बनेगी 2a प्लस 29d बराबर 160। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है, इसको सॉल्व करेंगे। आपका जो पहला आएगा वो 51 आएगा, 51, यही इसका उत्तर है, पहला इंस्टॉलमेंट। A manufacturer of radio sets produced 600 units in the 3rd year and 700 units in the 7th year. Assuming that the product increases uniformly by a fixed number every year, find the production of the first year, the total production in 7th year and the production in the 10th year. तो इसमें हमको दिया हुआ है, अगर हम मान के चले कि ये शुरुआत में पैदा करते हैं ए, प्रोडक्शन करते हैं, अगले साल क्योंकि फिक्स नंबर है तो अर्थमेटिक सीरीज बनेगी, अगली बार ये करते हैं a + x, उसके बाद हो जाएगा a + 2x, ऐसा ये हमारी एक सीरीज हम बना देते हैं। ए जो है ये शुरुआत का है पहले साल में, और ये दिया हुआ है कि तीसरे साल में ये 600 करते हैं, मतलब a3 कितना होगा, a + n - 1 इंटू डी हम इसमें x मान रहे हैं, डी भी मान सकते हैं आप, आपके ऊपर है। a + n - 1 इंटू डी 3 है, तो a + 2d, ये इन्होंने बताया कि तीसरे साल में ये 600 यूनिट पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। a7 सातवें साल में, मतलब a + 7 - 1 6d, ये d है, यहां पर x ले सकते हैं, d ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, ये हम मान के चलते हैं, ये x और d बराबर है, ये है 700। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, इसको सॉल्व करेंगे, a 550 आएगा और d या कहें x आपका 25 आएगा, ये हो गया। अब आपको पहला सवाल जो पूछा गया है कि प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो पहले साल का प्रोडक्शन तो आ ही गया, ए है 550, यही इसका उत्तर है। अब आपको निकालना है कि 7 साल में क्या इनकी टोटल प्रोड्यूस कितना था। तो अगर आपको S7 निकालना है तो सीधा आप n/2 a + l यूज कर सकते हैं। क्यों? n आपको पता है 7 है, a आपको पता है 550 है, और आपको 7वें साल का भी फाइनल नंबर पता है उस साल का 700, इसको कंप्यूट करेंगे आपका आएगा 4375। अब आइए 10 साल में, 10 साल का भी आपको पता है, 10th ईयर में प्रोडक्ट ऑफ द 10th ईयर, तो आपको बेसिकली a10 निकालना है, a10 निकालना है तो a + 10 - 1 9d करना है आपको। a आपको पता है 550, 9 मल्टीप्लाई करिए, d आपने निकाल लिया है 25, ये संख्या आएगी आपकी 775। तो 775 रेडियो मैन्युफैक्चर किए गए, बनाए गए 10वें साल में। जो अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है देयर आर 25 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन अ लाइन विथ अ वेल। तो मैं आपको पहले समझाऊं, यहां पर इस तरीके से एक वेल है, मतलब कुआं, ट्रीज है, ऐसे करके 25 ट्री है। पहला जो ट्री है, नियरेस्ट ट्री बीइंग 10 मीटर्स, तो यहां से यहां तक जो है वो डिस्टेंस है 10 मीटर, और सबके बीच में दूरी है 5-5 मत, मतलब आपको क्लियर पता चल रहा है कि इसमें यहां से यहां तक ए जो है वो 10 है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है, ये तो क्लियर हो गया। अब जब ए और डी हमें पता है और हम जानते हैं कि 25 ट्री है, इसमें n बराबर 25 है, तो इसमें कहा गया है कि ये साहब जो है वो ऐसे जाते हैं, फिर अगली बार
फिर आते हैं, फिर पानी भरते हैं, फिर अगले के लिए जाते हैं। मतलब पहली बार ये 10 और 10, मतलब 10 × 2 कवर करेंगे। अगली बार ये जाएंगे 15, ये क्योंकि 5 हो गया तो ये अगली बार जाएंगे 15 जाएंगे, 15 आएंगे, यानी कि 15 × 2 हो गया। तो बेसिकली सीरीज क्या बन रही है, 10, 15 और फिर 20 बनेगा। इसको प्लस कर लीजिए, आखिरी टर्म अभी मैं बनाता हूं, लेकिन ये ट्वाइस होगा क्योंकि वो यहां जाते हैं, एक जो साहब है वो जाते हैं और आते हैं। तो आखिरी नंबर क्या होगा, देखिए पहला हमको ए मिला है 10 प्लस n-1 25 है तो 24, n-1 24 हो गया इंटू डी कितना हो गया आपका 5। तो ये आपके पास आ गया। अब मैं सम निकालता हूं। सम क्या होगा, सम ऑफ 25 टर्म्स। ये 25 का हम सम निकाल रहे हैं कि कितना डिस्टेंस है इनके बीच में। वो होगा n/2 यानी कि 25/2, 2a 2 × 10, हमको पता है जो इनिशियल वैल्यू होती है वही a होती है, प्लस n-1 यानी कि 24 × डी कितना हुआ आपका 5। ये संख्या निकालेंगे आपकी 1750 आ गई। मतलब यहां से यहां तक का जो सम आ गया, अगर a + n-1 × डी भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं आप यहां से। ये 24 × 5 होता है आपका 5 4 20 0 2 कैरी है 5 4 20 5 2 10 11 12 110 और ये 130 आखिरी टर्म भी निकाल सकते हैं आप। अब 1750 आ गया ये, लेकिन केवल ये है कि जो यहां से यहां तक का सम है, लेकिन जितना जाते हैं वो उतना ही वापस भी आते हैं बार बार, तो इसको ट्वाइस कर दीजिए, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपकी संख्या आ जाएगी 3500। इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया इन्होंने। A man is employed to count rupees 10,710। एक साहब है जिनको एम्प्लॉय किया गया काउंट करने के लिए 10,710। He counts at the rate of 180 per minute for half an hour। आधे घंटे के लिए ये 180 पर मिनट काउंट करते हैं। After this he count at the rate of 3 less every minute। मतलब 180 पर मिनट करते हैं, फिर वो 180 से 3 कम कर दीजिए, उतना काउंट करते हैं, फिर जो अगला समय आएगा उसमें वो 3 और कम काउंट करेंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट द एंटायर अमाउंट। तो आप देखें इनकी जो शुरुआती जो स्पीड है वो है 180 और पर मिनट, 180 काउंट पर मिनट। ये रहती है आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए। ठीक, तो अगर आप देखें कि पहले 30 मिनट में कितना काउंट कर लेंगे, तो 180 पर मिनट है, तो इसको आप 30 से मल्टीप्लाई करें तो आपका हो जाएगा 5400 काउंट कर देते हैं, इतना हो गया। तो उसके बाद अगला कितना बचता है, जैसे इनके पास है 10,710, इसमें से 5400 माइनस कर दीजिए। पहले घंटे में इन्होंने 5400 कर दिया, तो आगे कितना बाकी रहा 5310। तो अब अगले 30 मिनट के लिए इतना हुआ। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि इन्होंने कहा आफ्टर दिस ही काउंट्स एट द रेट ऑफ ₹3 लेस एवरी मिनट देन द प्रीसीडिंग मिनट। तो अब अगले बार के लिए अगली जो सीरीज बनेगी उसमें यह है कि ये अगली बार जैसे ही शुरू होता है, आधा घंटा खत्म हो गया, आधा घंटे के बाद जैसे ही पहला मिनट आएगा ये 3 कम करेंगे, फिर इस 180 में इनकी स्पीड और घट जाएगी, मतलब 3 और घट जाएगी, यानी कि 6 हो जाएगी, यानी कि 2 × 3 लिख सकते हैं आप। ऐसे करते 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 ये चलेंगे और ये कुल काउंटिंग इनको करनी है 5310। इसका मतलब ये है कि आपके पास या तो इसका नंबर लिख लीजिए, क्लियर नंबर लिख लीजिए और आपको डी मिल जाएगा, या फिर आप यहीं लेके चलिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, 180 - 3 कितना होता है 177, प्लस 180 - 6 करिए कितना होगा, क्योंकि इसमें से 3 माइनस कर दिए सीधा, यहां पर भी आपका 174 आएगा, यहां पर भी 174 आएगा। ऐसे करते चल रहे हैं और ये 5310 है। तो आप सम निकाल लीजिए, जो कि आपका 5310 आता है, वो हो जाएगा n/2, यानी कि मैं n को n/2, ये n है, ये टाइम ही है, हम टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। n/2 2a कितना है 2 × 177, इसको आप 180 - 3 भी मान सकते हैं, प्लस n-1 यानी कि t-1 n-1 t और n एक ही है, इंटू डी कितना है, देखिए 174 में 177 घटाइए -3, ये बन गया। यहां से आपको ये n सॉल्व करना है, n आपका आएगा 59 मिनट। आप आई होप ये आप सॉल्व कर लेंगे।
सिंपल इक्वेशन है, एंड आपका आएगा 59 मिनट। तो पहला इन्होंने 30 मिनट लिया, उसके बाद इन्होंने 59 मिनट लिया, तो 30 + 59 कितना होता है? 89 मिनट। यानी 1 घंटा 60 मिनट हो गए, और 1 घंटा 29 मिनट में ये पूरा काउंट करेंगे। 89 मिनट वैसे इसका आंसर है, 89 आप लिखेंगे। A piece of equipment cost a certain factory rupees 600,000। तो इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो दिया हुआ है 600,000। फिर बताया गया है इट डिप्रिशिएट्स इन अ वैल्यू 15% फर्स्ट ईयर, 13.5% नेक्स्ट ईयर, 12% थर्ड ईयर। व्हाट विल बी द वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स? ऑल परसेंटेज अप्लाइंग टू द ओरिजिनल कॉस्ट। आपको n बराबर 10 साल बाद बताना है कितना डिप्रिसिएशन हो गया है। तो पहले साल जो डिप्रिसिएशन हो रहा है फर्स्ट ईयर का ले लेते हैं हम, उसमें होगा जो 600,000 है उसका 15%, तो ये हो गया आपका 90,000। दूसरे साल जो ये ईयर्स है, दूसरे साल जो हो रहा है वो है 600,000, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है इसलिए हम ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहे हैं 600,000, और ये है 13.5%, तो ये बनेगा आपका 81,000। तीसरे साल में आ जाइए, तो इसी 600,000 पे ही आप लगा रहे हैं 12%, तो ये बन रहा है आपका 72,000। तो आप देखें जो पहले साल है वो हम ए लेते हैं, ए आपका हो गया 90,000। कॉमन डिफरेंस निकालिए इन दोनों का, इसका कॉमन डिफरेंस आप देखिए, 81,000 माइनस 90,000 होता है -9,000। इसी तरीके से 72,000 माइनस 81,000 करेंगे तो -9,000, ये आपका डी हो गया। एन भी आपके पास है, एन बराबर 10 है, तो सम निकालना है आपको 10 साल का, तो क्या आएगा ये n/2 यानी कि 10/2 2a प्लस n-1 यानी कि 9 इंटू डी है -9,000, तो ये हो जाएगा 5, 9 2 18, ये 90,000 है, माइनस 9 9 81,000। अब आप इसको करेंगे तो आपके पास एक संख्या आएगी, मैं इसको कर देता हूं 1,80,000, 90,000 का 1,80,000 हो गया, और ये 81,000 81,000, 10 में से 1 गया 9, और 17 में से 8 गया 17 बना ना, 17 में से 8 जाता है तो बना 9, 99,000 आ रहा है। इसको जरा एक बार कैलकुलेट कर लिया जाए, तो मैं इसको जरा कैलकुलेट कर लेता हूं, अपना मैं कैलकुलेटर खोलता हूं और एक बार इसको कंफर्म कर लिया जाए ताकि हम इसमें आगे बढ़े। और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि जो संख्या है एक्चुअल कौन सी, जो 6,000 है, उसमें से हमको इसको माइनस करना पड़ेगा, इसमें हमको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसमें, कैलकुलेटर, चलिए, तो ये आपका आ रहा है इतना 99,000। अब 99,000 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 500 500 500 5 9 45 45 5 4 कैरी 5 9 45 45 में आप 4 जोड़ दीजिए तो 49, तो ये संख्या आ गई। मतलब डिप्रिसिएशन इसका कहने का मतलब ये है कि इतनी संख्या हमारी सम बनी जो हमने टोटल इसका निकाला, टोटल डिप्रिशिएट वैल्यू, तो 495,000 आ गया। अब आप देखेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू 6 लाख थी, अब लगी 4,95,000, तो आपका जो फाइनल 10 साल के बाद फाइनल क्या इसकी वैल्यू बची, तो आप फाइनल वैल्यू के लिए बोलेंगे ये जो 60,000 है, 60,000 600,000, इससे माइनस करेंगे 495,000, ये आपका आएगा 105,000, 1,05,000, ये है आपकी फाइनल वैल्यू। ओके, ये है आपका उत्तर। अगला जो सवाल है इसमें, अ फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000,
12,000 में इन्होंने यूज ट्रैक्टर लिया. He pays rupees 6,000 cash and agrees to pay a balance in an annual installment for rupees 500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much the tractor cost him? शुरुआत इन्होंने जितने भी लिया हो वो तो अलग चीज है, मतलब 12,000 में इन्होंने लिया था. उसके बाद इन्होंने पहले साल he pays 6,000 मतलब 6,000 इन्होंने कैश दिया. उसके बाद उन्होंने कहा कि हर बार मैं जो 500 है 500 उसका 500 का जो 12% है वो आपको दूंगा. 500 रुपए दूंगा, 500 रुपए दूंगा प्लस 12% दूंगा ओरिजिनल अमाउंट का, मतलब 12% 6,000 का हो गया. ये हो गया. उसके बाद क्या होगा? अगले बार ये फिर से 500 रुपए देंगे प्लस 12% देंगे. किसका? अब 12% देना पड़ेगा. किसका? 12% क्योंकि ये ऑलरेडी 6,000 में 500 रुपए कैश दे चुके हैं ओरिजिनली, तो बनता है 5,500. ठीक, 5,500 बना, तो ये 12% देंगे 5,500 का, क्योंकि 500 दे चुके. 6,000 में 500 माइनस करिए. अब 500 में आप फिर से 500 माइनस करेंगे, तो अगली बार इन्हें 500 देंगे प्लस 12% देंगे. ये किसका? 5,000 का. ऐसे चलता चला जाएगा. ये 12 साल तक ऐसे देते रहेंगे. तो इसमें क्या बना? ये आपका 6,000 हो गया. 6,000 और इसको 6,000 अलग लिख लीजिए प्लस. अब ये 500 500 500 ये कितने समय के लिए दे रहे हैं? 12 साल के लिए दे रहे हैं, नहीं 12 ईयर के लिए. तो 500 इंटू 12 कर लीजिए. ये कितना बना? 6,000. अब इसको मैंने हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया. अब बाकी सब में 12% आ रहा है, तो 12% हटा लीजिए. बाहर ले लिया 12/100. और यहां पहली संख्या हमारी 12% में, क्योंकि हमने ये हटा लिया. यहां पर आप आइए, ये कितना बन रहा है? 12% है 5,500 का. पहले 6,000, फिर 5, ये हमने क्या किया? 500 500 500 का 6,000 ले लिया. इस 6,000 को हमने यहां लिख लिया, बाकी 500 500 को ले लिया. 12/100 लिया, तो पहली संख्या ये बनी, तो 6,000. फिर आपकी 5,500, फिर 5,000, ऐसे करते चले जाएंगे. राइट. अब यहां पर हमको ये जो संख्या है ये क्या है? ये एपी में है. ये एपी में है, तो एपी का सम निकालेंगे. 12 साल के लिए चलाना है आपको, तो S12 निकाल लीजिए. 12/2 n/2 2a 2 इंटू 6,000 प्लस n-1 12 - 1 11 इंटू डी. कितना हुआ? 5,000 5,500 में 6,000 माइनस करिए, कितना आएगा? -500 आएगा आपका, है ना. मतलब 6 दूनी 12, 12,000 हो गया ये. और यहां आ गया 11 इंटू -500, मतलब 5,500 माइनस में करना है. 5,500 इसमें माइनस कर लीजिए, 5,500 माइनस कर लीजिए, तो आपका कितना बनेगा? ये 6,500. लेकिन आगे आपका 12/2 भी है, 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, और उसके आगे 12% भी है 12/100. तो ये कुल मिला के जो संख्या आएगी यहां से यहां तक, ये आपकी आएगी 4,680. ये हो गया. 12,000 आपके पास ऑलरेडी था. 12,000 में आप ये 4,680 जोड़ दीजिए, ये आएगा 16,680. ऐसे बनेगा ये. राइट. नेक्स्ट वाले में है शमशाद अली बाइज अ स्कूटर फॉर ₹22,000. 22,000 में शमशाद अली साहब जो है वो खरीदते हैं. अब he pays ₹4,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of ₹1,000 plus the 10% interest on the unpaid amount. बिल्कुल इसी तरीके से सवाल करेंगे. सबसे पहले क्या हुआ इनका कि इन्होंने जो ए है, पहला जो ए है वो दिया 4,000 रुपए. ये हो गया. उसके बाद इन्होंने कहा कि हर साल, पहले बार तो ये दे दिया, हर साल ये 1,000 रुपए देंगे, मतलब 1,000 रुपए देंगे प्लस 10% जो अनपेड है, तो 10% अनपेड पे, 10% अनपेड पे. अनपेड क्या होगा? जब इन्होंने 4,000 इसमें दे दिए, पहली बार 4,000 दे दिए ना पहली बार,
तो कितना बनता है? 18,000 बनता है। तो ये 18,000 पे देंगे। ये हो गया। अब प्लस करिए, क्योंकि ये 4,000 और 5,000 दे चुके हैं अब, तो 1,000 और माइनस कर दीजिए इससे, क्योंकि ये 1,000 यहां दे चुके हैं, तो 17,000। तो यहां पर देंगे 1,000 प्लस 10% देंगे अब किसका? 17,000 का। ऐसे ही चलता रहेगा। कितने बार चलेगा? ये 18 बार चलेगा। ये चीज चलेगी आपकी 18 साल तक। कहां तक? 10% अमाउंट एनुअल इंस्टॉलमेंट। अच्छा, अभी हमें जो संख्या निकालनी है, ये कैसे निकालेंगे? हाउ मच द स्कूटर विल कॉस्ट हिम, कितना इन्होंने पैसा देना है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो 4,000 है इसको यहां लिखिए, प्लस अब ये 1,000 करके 18 साल तक चलेगा, तो 18,000 ये हो गया। 18,000 यहां लिख दीजिए, 18,000 हो गया। प्लस अब ये इसमें ये 1,000 हटा दीजिए, 18,000 हमने बना दिया। अब 10/100 को बाहर ले लीजिए, क्या बना? 18,000, फिर 17,000, ये चलाते रहिए आप। ये हो गया। अब इसमें क्या है कि इन्होंने कहा कोई 18 साल तो इसमें दिया नहीं हुआ है, ऐसा नहीं किया है। 18 कैसे हम लेके आए? 18 ये है कि अगर हम 18,000 है, 18,000 और इसको 18 साल चलाएंगे तभी ये जीरो हो पाएगा, इसलिए हम ये 18 की संख्या पे आए। 18 इस सवाल में नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिए। हमने क्या किया, हमें पता है कि 18,000 से शुरू कर रहे हैं, तो 18 साल लगेगा। हर साल 1,000 दे रहे हैं, तो हर साल अगर 1,000 दे रहे हैं, इसका मतलब 18 साल चलेंगे तभी 18,000 हो पाएगा। तो हम ये 18 टाइम्स इसलिए लिख रहे हैं। तो हम इसको ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास एपी बन गई है। इसमें ए जो लेंगे वो लेंगे 18,000, डी लेंगे आप 17,000 माइनस 18,000, तो 18 डी ले लेंगे माइनस 1,000। तो आप इसको सम करेंगे, सम कैसे करेंगे? एस 18 कर देता हूं, ये होगा आपका n/2 यानी कि 18/2, 2a 2 इंटू 18,000 प्लस n-1, 18 - 1 हो गया 17 इंटू डी माइनस 1,000। जब ये निकल के आएगा आपका, ये जब निकल के आ गया, उसके बाद आपका 10/100 भी है, तो ये जो पूरी संख्या आएगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1/10 से। 1/10 हो गया ना। ये जो पूरी संख्या आ गई आपकी, ये जो निकल के आएगी वो आएगी आपकी 17,100 निकल के आएगी। ये आपके पास ऑलरेडी है 2,200, इसमें 2,200 में 17,100 जोड़ दीजिए, ये कुल मिला के बनेगा 39,100। ऐसे आएगा। ये तो कर लेंगे ना आप। 18 जो नंबर आया वो इसलिए आया कि 18,000 जो है वो 18 साल में पे होगा, हर साल वो 1,000 दे रहे हैं, इसीलिए हमने 18 किया। तो ये इसका रिजल्ट होगा। अब इसमें दिया है कि द इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹300,000 इन द फर्स्ट ईयर। 3 लाख ये कमाते पहले साल, एंड ही रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ ₹10,000 टू हिज इनकम पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स। इसका मतलब पहले साल तो इनको 3 लाख मिले, मैं 3 लाख नहीं लिख रहा हूं, बस 3 ही लिख दे रहा हूं। अगले साल इनको मिले 3,01,000 10,000, तो 31, ये इसमें मान लीजिए मैं 300,000, ये इसमें इस तरीके से चलेगा। अगले बार इनको कितना मिला, जो भी बनता गया, ये चलता गया इनको अगले कितने साल तक? 19 ईयर्स तक, नेक्स्ट 19 ईयर्स तक। तो फर्स्ट ईयर ये हो गया, 19 ईयर्स तक ये चलता रहा। अब हम क्या करेंगे इसमें, हमको ए है 3 लाख, डी है, ए इसका हो गया 3 लाख शुरुआत, 1 2 3 4 5, डी हो गया आपका 10,000, 10,000 हो गया। अब हम इसका सम निकालेंगे, फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। 19 साल तक मिलता रहा, 20 साल में क्या मिलेगा इनको? शुरुआत ये थी, फिर बाकी 19 साल तक ये होता रहा। तो हमको n है 20, n 20 है, तो सम निकालेंगे, ये होगा n/2 यानी कि 20/2, 2a यानी कि 2 इंटू 3 लाख, 1 2 3 4 5, ये हो गया।
और प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 19 इंटू डी, डी कितना हो गया 10,000। ये जो संख्या आएगी आपकी वो आएगी 7,90,000। 77,79,000। ठीक, तो ये हो गया 7 करोड़ 90 लाख। 7 करोड़ 90 लाख करीब इनको मिला है। 7 करोड़ ज्यादा नहीं हो गया? एक मिनट देखते हैं इसको। इनको मिला 79 लैक्स है ना, 79 लैक्स मिला, 7 करोड़ नहीं है, 79 लैक्स है ये। 1 2 3 4 5, तो ये 79 लैक्स मिला इनको 20 साल बाद। ये इसका रिजल्ट होगा। अगला जो सवाल है इसमें, अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। तो इनको रीपे करना है लोन, पहला जो इंस्टॉलमेंट दिया इन्होंने 100 रुपए। इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय 5 एवरी मंथ, हर, सीधी सी बात है, ए आपका 100 है, डी इन्होंने बताया अगली बार 105 हो जाएगा, तो डी कितना हो गया, हर बार 5 रहेगा, तो यहां पर 105 माइनस 100। पहले तो आप डी को 5 ले लीजिए, 5 बड़ा बड़ा के बढ़ रहा है, 105 होगा, फिर उसके बाद अगर हमको अगला होगा तो 110 हो जाएगा, इस तरीके से। What amount he will pay in 30 इंस्टॉलमेंट, तो A30 निकालना है आपको, A30 निकालना है। तो आपका पहला चीज हो गया 100 प्लस 30 माइनस 1 यानी कि 29 इंटू डी, 29 इंटू डी, डी कितना है 5। देखिए जब मैं ये सीरीज बना रहा हूं तो आपका ये सवाल उठना चाहिए कि 105 माइनस 100 कितना होगा, ये होता है 5। 5 हमने यहां से डायरेक्ट ले लिया, 105 माइनस 100 यानी कि 20, डी आपका 5 हो गया, ए 100 हो गया, इसको निकालिए, A30 आपका आएगा 245 रुपए। ये इसका उत्तर है। अब ये एक्सरसाइज में 19.7 में इतने सवाल है 11, बाकी कुछ और सवाल है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर आप मुझे बताइएगा। ये सवाल है, इनको जरूर ट्राई करिए आप। तो ये कुछ और सवाल थे, इसको आप देखिएगा, अगर आपको कोई शंका होती है तो जरूर आप रिवर्ट बैक कर सकते हैं। जो मेन सवाल थे वो हमने आपको बताए। तो शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।